तो दोस्तों आज हम मिलेंगे हमारे नए दोस्त एलन से, जो कि एक हार्डकोर गेमर है। और ऐसे ही जब एक दिन एलन अपने गेम को स्टार्ट करता है तो वो सीधा गेम के अंदर ही रीइंकार्नेट हो जाता है, जहाँ पर एलन का सामना ऐसे ऐसे मोस्टर से होता है जो कि उसे एक झटके में मार सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या एलन इन मोस्टर्स को मारकर इस वर्ल्ड के अंदर राज कर पाएगा तो या फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो चलो फिर एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हम हमारे नए दोस्त केनिची को देखते हैं, जो कि एक गेमर है। वो काफी सालों से अपनी फेवरेट गेम को एंजॉय कर रहा था, पर आज इस गेम के डेवलपर्स अपनी गेम को शट डाउन कर देते हैं, जो देखने के बाद केनिची को काफी बुरा लगता है। वो कहता है, अरे यार ये गेम भी बिल्कुल बाकी गेम्स की तरह ही निकली जो काफी कम समय तक टिक पाई। मैं तो एक ऐसी गेम खेलना चाहता हूँ जो कम से कम 10 साल तक तो चले और उस गेम को खेलना भी काफी मुश्किल हो। ऐसा बोलने के बाद केनिची इंटरनेट पर एक ऐसी गेम को ढूंढने लगता है जो खेलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो। तभी केनिची के सामने एक ऐसा गेम आता है जिसमें लिखा था, ये एक ऐसी गेम है जो कभी खत्म नहीं होती। ये गेम तुम्हें एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाएगी जहाँ पर मैजिक होगा। ये सुनकर केनिची काफी खुश हो जाता है। वो कहता है, लगता है मुझे इस गेम को ट्राई करना ही चाहिए। इसके बाद केनिची गेम को स्टार्ट करने के लिए इसके डिफिकल्टी लेवल को देखता है, जहाँ पर डिफिकल्टी लेवल इजी मोड से लेकर हेल मोड तक थे। और हमारा दोस्त केनिची तो है ही हार्डकोर गेमर, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद केनिची के सामने कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं कि वो किनका रोल प्ले करना चाहता है, जैसे कि एक स्वॉर्ड मास्टर बनना, डीमन लॉर्ड या फिर एक समनर। केनिची देखता है कि यहाँ पर समनर की डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा है, तो वो इसे ही सिलेक्ट कर लेता है। और जैसे ही वो गेम को स्टार्ट करता है वो सीधा गेम के अंदर चले जाता है, जहाँ पर केनिची का जन्म एक गरीब परिवार में होता है। केनिची का फादर उसे देखकर कहता है, अरे वाह तुम तो लौंडे निकले, तो आज से तुम्हारा नाम होगा एलन। इसका मतलब अब से हम केनिची को एलन कहकर बुलाएंगे। एलन के फादर का नाम रोडिन है और उसकी मदर का नाम थेरसिया। हमें पता चलता है कि इस विलेज के लोग यहाँ पर रहने के लिए अपने लॉर्ड को हर मंथ टैक्स पे करते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अपने स्टैट्स को ओपन करता है, पर ऐसा करने में एलन को काफी मुश्किल होती है। इसके बाद एलन अपनी किताब यानी कि ग्रीमोर को समन करने की कोशिश करता है, और अपने ग्रीमोर को समन करने में एलन को कई महीने बीत जाते हैं। और कई बार कोशिश करने के बाद एलन अपने ग्रीमोर को समन कर ही लेता है, जिसमें एलन की सारी डिटेल्स आ जाती है कि वो अभी 1 साल का है और उसका लेवल 1 है। और एलन एक समनर है, जिस कारण वो कई सारी चीजों को समन कर सकता है। पर अभी के लिए एलन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी बड़े क्रिएचर को समन कर सके, तो वो अभी के लिए सिर्फ छोटे क्रिएचर्स को ही समन कर सकता है, जैसे कि इंसेक्ट या फिर बीस्ट, वो भी काफी कम लेवल के। इसके बाद एलन एक इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है, पर पहली बार में वो ऐसा नहीं कर पाता, जो देखकर एलन काफी डिसअपॉइंट होता है। इसके बाद एलन एक नए तरीके का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक कार्ड को बनाता है और फिर उसका इस्तेमाल करके इंसेक्ट को समन कर लेता है, जो कि एक ग्रास होपर होता है। उसे देखकर एलन कहता है, ए मेरे पास आना, पर वो ग्रासहोपर एलन की बात नहीं मानता और वो दूसरी ओर जाने लगता है। और तभी वहाँ पर एलन की मदर आ जाती है, जो इतने बड़े ग्रासहोपर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो उसे मसल कर मार देती है। इसके बाद कई और महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर एलन एक बीस्ट चूहे को समन करता है और ये चूहा भी एलन की बात नहीं मानता। इसके बाद एलन अपने ग्रीमोर को बढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है अगर वो अपने समन किए गए क्रिएचर्स को 10 बार स्टैक कर देता है तो इससे उनकी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे एलन के द्वारा समन किए गए क्रिएचर्स के लेवल अप होंगे, वैसे वैसे एलन का भी फायदा होगा। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन का फादर एक काफी बड़े बोर का शिकार करके घर आता है और वो अपने बेटे एलन को कहता है, क्या तुम मेरे शिकार को देखना चाहते हो? जिस पर एलन हाँ कर देता है। तो फिर एलन का फादर उसे अपना शिकार दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। और फिर जब एलन उस बोर को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सही में उसके फादर ने काफी बड़ा शिकार किया था। तभी वहाँ पर रोडी का दोस्त आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त है। गैडा को देखकर एलन उसे कहता है, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। यह सुनकर गैडा काफी हैरान हो जाता है। वो एलन को कहता है, तुम तो काफी अच्छे से बात कर रही हो, जबकि तुम्हारी उम्र सिर्फ 1 साल है। मेरी बेटी कुरैना भी 1 साल की है, पर वो इतने अच्छे से बात नहीं कर पाती। इसके बाद एलन गैडा को कहता है, मेरे फादर ने जो आज शिकार किया है वो सही में काफी खतरनाक है। जिस पर गैडा उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बोर को मारने के लिए हमें कम से कम 20 लोगों की जरूरत पड़ती है, पर तुम्हारे फादर ने इसे काफी आसानी से हरा दिया।
इसके बाद हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन अब और नए क्रिएटर्स को भी समन कर सकता है। और इसके साथ साथ एलन को एक और नई स्किल मिली है, जिसमें वो अपने क्रिएटर्स को फ्यूज करके और नए क्रिएटर्स को भी बना सकता है। और अभी के लिए एलन के पास ज्यादा एमपी नहीं थी, जिस कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में हमें 3 साल का एलन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने क्रिएचर्स को फ्यूज करके एक बर्ड बनाता है। और इस बर्ड की स्पेशल एबिलिटी मिमिक्री है, और ये बर्ड बिल्कुल एलन की आवाज की हूबहू नकल उतारता है। इसके बाद हमें एलन के और दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनकी स्पेशल एबिलिटी गड्ढा खोदना, और ये अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके एलन को भी गड्ढे में गिरा देता है। तभी एलन के घर उसकी दोस्त कुरैना आ जाते हैं, जो कि उससे तलवारबाजी के लिए चैलेंज करती है। तो फिर एलन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके लड़ने के लिए चले जाता है। इसके बाद उन दोनों में तलवारबाजी होती है, जहाँ पर कुरैना काफी तेजी से एलन के ऊपर हमला कर देती है, और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो काफी आसानी से एलन को हरा देती है, और वो उसकी काफी अच्छे से धुलाई भी करती है। इसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ पर एलन की फैमिली उसे लेने के लिए आ जाती है। और एलन की मदर को देखकर हमें पता चलता है कि काफी जल्द एलन बड़ा भाई बनने वाला है। फिर रात को एलन अपने फादर को कहता है, आज से मैं भी आपके साथ फार्मिंग का काम करूंगा, क्योंकि मैं भी अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहता हूँ। जिस पर एलन का फादर उसे कहता है, एलन तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, और वैसे भी तुम हमारी कई कामों में मदद करते ही हो। इसके बाद ठंड का मौसम आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है एलन के स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। वो अपने समन किए गए क्रिएटर्स को 24 घंटे तक समन रख सकता है, पर अभी भी एलन काफी ज्यादा कमजोर है, जिस कारण वो अपनी दोस्त कुरैना से काफी अच्छे से धुलाई करवाता है। दूसरी तरफ हम एलन की मदर को देखते हैं, जिसके पैर पर एलन का ग्रासहोपर चढ़ जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके पेट में काफी दर्द होने लगती है। अगले सीन में कुरैना अपनी मोम को लेकर एलन के घर आ जाती है, और फिर वो सभी लड़कों को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाता है, और फिर सभी लड़कों को घर के अंदर बुलाया जाता है, और फिर हमें पता चलता है कि एलन की मदर ने उसके छोटे भाई को जन्म दिया है। और फिर वो अपने हस्बैंड से अपने बेटे का नाम रखने को कहती है, जिस पर वो कहता है हमारे बच्चे का नाम होगा मैश। यह सुनने के बाद एलन की मदर उसे कहती है, अब ये मत कहना कि तुमने इसका नाम भी एक मोस्टर के नाम से रखा है। तो उसका फादर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। यह सुनकर एलन की मोम हंसने लगती है, और हमें पता चलता है कि एलन के फादर ने अपने दोनों बच्चों का नाम मोस्टर्स के नाम पर रखा है। इसके बाद एलन भी अपने छोटे भाई से मिलता है। वो अपने मन में कहता है, मैं अपनी फैमिली को एक काफी अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझे अपनी फैमिली काफी ज्यादा प्यारी है, और मैं अपनी फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एलन अब 5 साल का हो गया है, और इस दुनिया में जिसकी उम्र 5 साल की हो जाती है उसे अप्रेजल सेरेमनी में लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहाँ जाने पर बच्चों की एबिलिटीज टैलेंट के बारे में पता चलता है। और अब एलन की उम्र भी 5 साल की हो गई है, तो उसका फादर उसे अप्रेजल सेरेमनी लेकर जा रहा है, और उनके साथ गेड़ा भी अपनी बेटी कुरैना को ले जाने लगता है। और जब वो सभी वहाँ पर जाते हैं, उनके फटो कपड़ों को देखकर काफी सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तभी उन सब के सामने 3 बंदे आते हैं, और वो उनको बताते हैं एलेना, जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन है, उसने बिना किसी भेदभाव के हर एक को कोई ना कोई ब्लेसिंग दी है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। और जानकारी के लिए हम सब आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पुराने हीरोज वो भी काफी गरीब थे। इसके बाद हमें एक क्रिस्टल दिखाया जाता है, जिसके ऊपर हाथ रखने से हमें अपने टैलेंट के बारे में पता चलता है। इसके बाद उन सभी को बारी बारी बुलाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहला नंबर चीफ के बेटे का होता है। चीफ का बेटा काफी ज्यादा घबराया हुआ था, और जब वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है, उसे पता चलता है कि उसका टैलेंट मर्चेंट है। यह सुनकर उसका फादर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अगले बच्चे की बारी आती है, जिसका टैलेंट एक्स यूजर है, और इस टेस्ट में कई सारे बच्चों के पास तो कोई टैलेंट भी नहीं होता, तो फिर उनको वैसे ही वापस जाना पड़ता है। आखिर में एलन और कुरैना की बारी आती है, और फिर जब कुरैना क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखती है, वो क्रिस्टल काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। ये देखने के बाद वो तीनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उनको बताते हैं इस लड़की का टैलेंट स्वॉर्ड लॉर्ड है। यह सुनकर कुरैना का फादर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर आखिर में एलन की बारी आती है। वो अपने मन में कहता है, लगता है कि आज सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक समनर हूँ। और जैसे ही एलन क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है, पहले तो क्रिस्टल बिल्कुल ग्लो नहीं करता, पर अचानक ही वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, जिस कारण एलन काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एलन और उसका फादर उन लोगों से अपने टैलेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं एलन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। यह सुनने के बाद एलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ आ जाती है कि यह जरूर गेम का कोई ग्लिच होगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन कहता है
मैंने हेल मोड चुना था, जिस कारण मेरी रैंक काफी ज्यादा लो है। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे दूसरे लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अपनी फैमिली के साथ कुराना के घर जाता है, क्योंकि कुराना का टैलेंट एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। और इसी खुशी में वो दोनों फैमिली आपस में पार्टी करने का डिसीजन लेते हैं। पर यहाँ एलन का फादर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था, और फिर जब वो अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर अपने दोस्त को ड्रिंक ऑफर करता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कल तुमने मुझे ये क्यों कहा कि तुम मेरी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते? क्या तुम मेरी बेटी के टैलेंट से जलते हो? जिस पर रोडी उसे कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल बात यह है कि तुम्हारी बेटी के टैलेंट को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो आगे जाकर एक नोबल बन सकती है, और जब तुम्हारी बेटी नोबल बन जाएगी तो तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी और तुम अमीर लोग बन जाओगे। और इतना अमीर होने के बाद अगर तुम हम जैसे गरीबों के साथ दोस्ती रखते हो तो ऐसा करने से तुम्हारी रेपुटेशन को काफी नुकसान होगा। तो आज से ही हमें एक दूसरे को बुलाना नहीं चाहिए, इसमें हम दोनों की भलाई है। यह सुनकर गैडा को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो उसे कहता है, मैं दोस्ती में अमीर और गरीब नहीं देखता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ऐसा बोलने के बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जो देखकर उन दोनों की बीवियां उनको शांत करवाती है। फिर अगले दिन कुराना से मिलने के लिए कई सारे नाइट्स आते हैं, और उनके साथ स्वॉर्ड मास्टर भी होता है, जिसका नाम जैनोफ है। जैनोफ कुराना के फादर से कहता है, तुम्हारी बेटी एक स्वॉर्ड लॉर्ड है ना, हम उसका एक टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये लड़की एक सही में स्वॉर्ड लॉर्ड है। यह सुनने के बाद कुराना का फादर उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। जिस पर जैनोफ उसे कहता है, देख लो तुम्हारी मर्जी है, या तो फिर इस लड़की का मैच हमारे साथ करवाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे। यह सुनकर कुराना उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जैनोफ कुराना का मुकाबला अपने वाइस कैप्टन के साथ करवाता है, और दोनों को असली सपोर्ट दी जाती है। जैसे ही उन दोनों का मुकाबला शुरू होता है, कुराना काफी तेजी से वाइस कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर वाइस कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और अब कुराना का एक हमला उसे लगने ही वाला था, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है, और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए कुराना को काफी जोर से लात मार देता है। ये देखने के बाद कुराना के साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो कुराना को बचाने के लिए आगे जाने लगते हैं, पर सभी नाइट्स उनको रोक लेते हैं। और तभी अचानक कुराना के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और फिर वो इस बार और ज्यादा तेजी से वाइस कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो इसके वाइस कैप्टन की स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है, जो देखने के बाद जैनोफ कहता है, बहुत हुआ, आज का ये मैच खत्म हुआ। अगले सीन में जैनोफ उन सब के पास जाकर माफी मांगता है और कहता है, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी मजबूरी थी। अगले सीन में जैनोफ उन सभी को चीफ के घर खाने पर इनवाइट करता है, जहाँ पर जैनोफ चीफ को कहता है, मुझे माफ कर देना, पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस विलेज का नाम तुम रखोगे, पर अब मुझे पता चल गया है कि कुराना स्वॉर्ड लॉर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि इस विलेज का नाम कुराना विलेज हो। यह सुनकर चीफ को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद जैनोफ गैडा और उसकी बेटी कुराना को बताता है, आज से 3 साल पहले एक बंदा स्वॉर्ड लॉर्ड बना था, पर वो किसी के भी काम नहीं आया। जो देखने के बाद उसका एक और बार अप्रेजल टेस्ट हुआ, और हमें पता चला कि वो सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड मैन था, और उसने हमें धोखा दिया था। ये सब देखने के बाद हमारे लॉर्ड ने हमें कहा, अप्रेजल सेरेमनी के बाद बच्चों का टैलेंट देखने के लिए उनका टेस्ट लेना भी जरूरी है, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे तुम सबके साथ इतना बुरा सलूक करना पड़ा, तो मुझे माफ कर देना। ये सब सुनने के बाद गैडा को भी उसकी बात और सिचुएशन समझ आ जाती है, और वो उसे माफ कर देता है। इसके बाद जैनोफ कहता है, जब कुराना 12 साल की हो जाएगी तब उसे एकेडमी में भेजा जाएगा, जिससे वो रॉयल फैमिली को भी सर्व कर सकती है। तभी जैनोफ की नजर एलन के ऊपर पड़ती है, और वो उसे कहता है, तुम कौन हो? जिस पर गैडा उसे बताता है, ये मेरे दोस्त रोडिन का बेटा है। यह सुनने के बाद जैनोफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो रोडिन के पास जाकर उसे कहता है, तुम तो वही महान बोर हंटर हो ना, जो हमारे लॉर्ड के लिए बोर की हंटिंग करता है। हमारे लॉर्ड को तुम्हारे हंट किए गए बोर काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तुम तो हमारे हीरो हो। हमारे लॉर्ड भी तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें बोलते हैं। हंटिंग के वक्त भी तुम सबसे आगे होते हो। तुम तो हमारे असली हीरो हो। इसके बाद हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन की समनिंग स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, और उसके पास F रैंक के नए क्रिएचर्स आ गए हैं। रात को हम देखते हैं कि एलन की मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। वो रोडिन को कहती है, हम दोनों ने शर्त रखी थी, अगर लड़का होगा तो उसका नाम तुम रखोगे, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैं रखूंगा, और मुझे लगता है कि इस बार जरूर लड़की होगी जिसका नाम मैं ही रखूंगी। तभी हम देखते हैं कि एलन को गॉड ऑफ क्रिएशन
एलमिया की ओर से एक मैसेज आता है और एलन एलमिया का नाम जोर से बोल देता है। जो सुनकर एलन के पेरेंट्स उसे कहते हैं तुम गॉड के नाम को ऐसे ही सीधा नहीं बोल सकते, और फिर वो एलन को इसी के बारे में समझाने लगते हैं। जो सुनकर एलन बात को बदलने लगता है। वो अपने फादर से कहता है पिछली बार जब आप हंटिंग पर गए थे तब आपको चोट लगी थी, पर अचानक से वो चोट पूरी तरह कैसे ठीक हो गई। ये सुनकर रोडिन एलन को बताता है अच्छा ठीक है, तुम उस चोट के बारे में बात कर रहे हो। जब मैं हंटिंग कर रहा था अचानक से मेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी, जिस कारण मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने गॉड्स की ट्रायल को पूरा कर लिया था। यह सुनने के बाद एलन समझ जाता है कि जरूर उसके फादर का लेवल अप हुआ होगा, पर एलन अभी भी लेवल 1 पर ही है क्योंकि अभी तक उसने एक भी मोस्टर को नहीं मारा। और इस विलेज का एक रूल है जिससे परमिशन मिलती है, सिर्फ वो हंटिंग पर जा सकता है। और एलन भी अपने लेवल को अप करना चाहता था, जिस कारण वो अपने फादर से कहता है मैं भी हंटिंग पर जाना चाहता हूँ, पर उसका फादर उससे साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर रात को एलन एलमिया की ओर से भेजे गए मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा था मुझे माफ कर देना, अप्रेजल सेरेमनी में तुम्हारी काफी बेइज्जती हुई होगी, पर मैंने अब उस ग्लिच को ठीक कर दिया है और तुम्हारे स्टैट बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और तुम देख भी सकते हो कि तुम्हारा रैंक ई नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद एलन अपने रैंक को चेक करता है और वो देखता है उसका रैंक बिल्कुल कुरैना के जैसा है, जो देखकर एलन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद एलन अपने नए स्किल्स को चेक करने के लिए डैंका को समन करता है और उसके ऊपर कई सारे बूस्ट लगा देता है, जिस कारण डैंका ग्लो करने लगता है। पर तभी एलन की आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और डैंका को देखते ही वो उसे मार देती है। फिर अगले दिन रोडिन अपने काम पर चले जाता है और घर पर एलन सारा काम संभालता है। फिर सारा काम करने के बाद एलन अपने क्रिएचर्स को कंबाइन करके एक एफ रैंक का कार्ड बनाता है, और ये देखकर एलन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उस कार्ड के ऊपर बफ लगा हुआ था। इसके बाद एलन उस क्रिएचर को समन कर देता है जो कि एक एप्पल होता है। उसे देखकर एलन उसका नाम एप्पो रख देता है। इसके बाद एप्पो एलन को अपने स्पेशल स्किल दिखाता है जिसका नाम अरोमा है। इसके बाद एप्पो उस स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करने के लिए जमीन के नीचे चले जाता है, जिस कारण वहाँ पर एक पौधा उग जाता है और उस पौधे की खुशबू एलन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अगले सीन में एलन कुरैना के साथ तलवारबाजी करता है जहाँ पर वो अपने ऊपर कई सारे बफ लगाता है, पर फिर भी वो कुरैना से हार ही जाता है। पर एलन कुरैना के साथ हमेशा तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता था, जिस कारण एलन स्वॉर्ड मास्टर के लेवल 3 पर आ जाता है। अगले सीन में एलन हमेशा की तरह पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है ताकि वो और कई सारी स्किल के बारे में जान सके जो उसे नहीं पता, पर एलन को कोई भी स्किल नहीं मिलती। इसके बाद हम एलन के एप्पो पौधे को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी रोडिन की वेट कर रहे थे। तभी बाहर काफी सारे लोग रोडी को उठाकर घर लेकर आते हैं क्योंकि बोर के अटैक के कारण रोडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और जो लोग रोडी को उठा कर लेकर आते हैं वो काफी गुस्से में थे। वो लोग कहते हैं इसमें सारी गलती उस कॉमनर की है, उसी की गलती के कारण हमारी साथी की इतनी बुरी हालत हुई। इसके बाद गैडा उन सभी लोगों को वापस घर भेज देता है और खुद रोडी का ख्याल रखने के लिए उसके पास बैठता है। इसके बाद गैडा एलन और उसकी मॉम को सारी घटना के बारे में बताता है कि जब से जैनोफ ने रोडिन को हीरो कहकर सम्मानित किया है तब से काफी सारे लोग रोडिन की तरह हीरो बनना चाहते हैं, और फिर कुछ दिन पहले चीफ ने हमारी टीम में काफी सारे कॉमनर्स को भी शामिल कर दिया। हमने चीफ को समझाने की कोशिश की थी कि कॉमनर्स को लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर चीफ ने हमारी बात नहीं मानी, जिस कारण हमें कॉमनर्स को अपनी टीम में रखना पड़ा। हमने कॉमनर्स को लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी थी, पर काफी सारे कॉमनर्स से ट्रेनिंग लेते ही नहीं थे, वो बस आराम से बैठे हमें देखते ही रहते थे। फिर आज जब हंटिंग की बारी आई हमने कॉमनर्स को सबसे ज्यादा आसान काम दिया, पर वो इससे भी अच्छे से नहीं कर पाए, और इतने बड़े बोर को देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगे। तभी वहाँ पर एक कॉमनर गिर जाता है जिसे मारने के लिए बोर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रोडी अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस कॉमनर को बचा लेता है। और अब कॉमनर उनको बताता है मैंने इसके ऊपर काफी अच्छी दवाई का इस्तेमाल किया है, तो इससे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन रोडिन को होश आ जाता है जहाँ पर एलन उसे कहता है जब तक आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं खुद आपकी जगह जाऊंगा। यह सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एलन अपने आप को साबित करने के लिए काफी सारे काम करता है, जैसे कि वो पानी की बाल्टियों को काफी आसानी से उठा लेता है, जो देखकर गैडा भी हैरान हो जाता है कि कैसे इतना छोटा बच्चा पानी की 2-2 बाल्टियां उठा रहा है। इसके बाद एलन गैडा के साथ आलूओं को भी काफी आसानी से निकालता है। इसके बाद सारे आलूओं को इकट्ठा करने के बाद एलन कहता है इसमें से तो आधे से ज्यादा हिस्सा बैरोन अपने पास रख लेंगे और बाकी का थोड़ा सा हिस्सा हमें मिलेगा। ये तो काफी गलत बात है। फिर अगले सीन में हम उसी कॉमनर को देखते हैं जिसकी गलती के कारण रोडिन मरने वाला था। वो कॉमनर घर आकर रोडिन से माफी मांगता है, जो सुनकर रोडिन उसे आसानी से माफ कर देता है, पर उसकी वाइफ कॉमनर के ऊपर गुस्सा करती है। फिर अगले सीन में हम एलन को
देखते हैं जो कि एक एरिया में जाता है ताकि वो हंटिंग कर सके। फिर वो छोटे मोटे पंछियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। थोड़े समय बाद वहाँ पर एक पंछी तो आता है, पर वो काफी ज्यादा बड़ा था, बल्कि वो पंछी तो एक मोस्टर था जिसके नाम पर रोडी ने अपने बेटे एलन का नाम रखा है। इसके बाद एलन अपने काफी सारे क्रिएचर को समन करके उसके ऊपर हमला करता है, पर वो मोस्टर आसानी से उन सबको मार देता है। जो देखने के बाद एलन अपने और कई क्रिएचर्स को समन कर देता है और फिर वो खुद पत्थर से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो मोस्टर तो सभी क्रिएचर्स को मारकर एलन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण एलन भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। और अब वो मोस्टर एलन को मारने वाला ही था, पर तभी एलन अपने नए क्रिएचर से उसके ऊपर हमला कर देता है और ये क्रिएचर्स मोस्टर को काफी कमजोर भी कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर एलन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस मोस्टर को मार देता है। और उस मोस्टर को मारने के बाद एलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज एलन ने सबसे पहला मोस्टर हरा दिया है, जिस कारण एलन का लेवल भी अप हो जाता है और उसे 100 एक्सपी मिलती है। अगले सीन में एलन उस मोस्टर को लेकर अपने घर जाता है, जो देखकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एलन की नजर गैडा के सर पर पड़ती है, जहाँ पर चोट लगी हुई थी। वो समझ जाता है कि ये काम जरूर उसकी बेटी ने किया होगा। अगले सीन में गैडा एलन को बताता है, जिस मोस्टर को तुमने आज मारा था उसकी रैंक डी है, तो इसलिए हमें इसका 60% हिस्सा बैरोन को देना होगा, और अगर हम ई रैंक के रैबिट का शिकार करते हैं तो इसका पूरा हिस्सा हमें मिलता है। ऐसा बोलने के बाद गैडा उस मोस्टर के अंदर से एक मैजिक स्टोन निकालता है। वो एलन को कहता है रोडिंग की तबीयत काफी खराब है, जिस कारण चीफ ने हमारा टैक्स कम कर दिया है। यह सुनकर एलन को एक आइडिया आता है और वो इसके बारे में गैडा को बताता है। इसके बाद वो दोनों चीफ के पास जाते हैं, जहाँ पर गैडा चीफ को कहता है इस मोस्टर का शिकार रोडिन के बेटे ने किया है, जिस कारण हम इसका पूरा हिस्सा बैरोन को नहीं देंगे। यह सुनकर चीफ काफी घबरा जाता है और वो उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर गैडा उसे कहता है तो ठीक है, हम इसके पंख और मैजिक स्टोन देने को तैयार हैं। पर फिर भी चीफ उसकी बात नहीं मानता, जो देखने के बाद गैडा उसे कहता है ये मत भूलो कि तुम्हारी गलती के कारण हमारा हीरो मरने वाला था और अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है, वो तो अपने घर के लिए काम भी नहीं कर सकता, ऐसे में तो इसकी फैमिली भूखी मर जाएगी। तभी एलन भी भूखे होने का नाटक करने लगता है और वो बेहोश होने लगता है, जो देखने के बाद चीफ उसकी बात मान लेता है। इसके बाद गैडा उससे कहता है अब से जो शिकार एलन करेगा वो सिर्फ अपने पास रखेगा, जिस पर चीफ उसे हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलन तो काफी छोटा बच्चा है तो इससे ज्यादा शिकार नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब एलन शिकार पर जाता है, इस बार वहाँ पर 2 मोस्टर आ जाते हैं, जिनके ऊपर एलन अपनी सेना के साथ हमला कर देता है और उन दोनों को मार देता है। और इस बार तो एलन को 200 एक्सपी मिलती है और उसका लेवल 2 से 3 हो जाता है। अगले सीन में एलन कुराना के साथ तलवारबाजी करता है, पर वो फिर से हार जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अपनी फैमिली को कहता है आज मैं आपको काफी जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जब मेरी उम्र 1 साल की थी तब मुझे गॉड ऑफ क्रिएशन यानी कि एल्मिया की ओर से एक मैसेज आया था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पावर्स और विजडम देता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, फ्यूचर के लिए तुम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यह सुनकर थेरेसिया एलन को कहती है अगर ये बात थी तो तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया, और जब अप्रेजल सेरेमनी वाले दिन तुमने क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखा था तब उसने तुम्हारा कोई भी टैलेंट क्यों नहीं दिखाया। जिस पर एलन उनको कहता है क्योंकि मेरा टैलेंट बिल्कुल नया है तो इसके बारे में क्रिस्टल को नहीं पता चला। एलन अपने मन में कहता है मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता कि मैं एक समनर हूँ और मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। तभी एलन का फादर उससे कहता है चलो अच्छी बात है कि हमारे बेटे के पास भी काफी अच्छा टैलेंट है और मुझे गर्व है कि मेरे बेटे को गॉड ने खुद चुना है, पर तुम अपने टैलेंट के बारे में बाहर किसी को भी मत बताना, लेकिन मैं अपने दोस्त को एलन के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि हर बार गैडा मुझे अपनी बेटी के टैलेंट के बारे में बताता रहता है और जब उसे पता चलेगा कि मेरे बेटे को गॉड की ओर से ब्लेसिंग मिली है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा। अगले सीन में हमें विंटर का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर गैडा एलन को कहता है तुम तो काफी कमाल के हो, तुम्हें खुद गॉड ने चुना है, वैसे भी तुम अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद वो दोनों ट्रेडिंग करने के लिए काफी सारी दुकानों में जाते हैं, जहाँ पर वो कई सारा सामान लेते हैं जैसे कि लकड़ियाँ, नमक और कई चीजें। और काफी ज्यादा जानकारी पाने के बाद अगली बार एलन अकेला ट्रेडिंग करने आता है, जहाँ पर एलन एक शॉपकीपर से उसी दवाई के बारे में पूछता है जिसका इस्तेमाल करके गैडा ने उसके फादर को ठीक किया था, पर वो बंदा उस दवाई का नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एलन को बताता है काफी समय पहले मेरी दुकान पर गैडा आया था, वो अपने दोस्त के लिए सबसे ज्यादा अच्छी दवाई लेना चाहता था पर उस दवाई का दाम 5 गोल्ड कॉइन था, पर गैडा के पास सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन थे। उसने मुझे कहा कि बाकी के 2 गोल्ड कॉइन मैं अगली बार दे दूंगा और उस दवाई का स्टॉक आखिरी बचा था। मैं तो उस दवाई को 5 गोल्डन कॉइन में बेचना चाहता था, पर गैडा मुझसे भीख मांगने लगा क्योंकि उसके पास 3 गोल्ड कॉइन थे और वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसने मुझसे काफी ज्यादा भीख मांगी, जिस कारण मुझे उससे 3 गोल्ड कॉइन में ही दवाई बेचनी पड़ी। यह सुनकर एलन भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके फादर को काफी अच्छा दोस्त मिला है जो उसके लिए काफी कुछ कर सकता है।
तो बाकी की भरपाई करने के लिए एलन शॉपकीपर को फ्री में मीट दे देता है और उनका शुक्रिया करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद एलन अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में डोगोरा उसे तंग करने लगता है। जो देखने के बाद एलन अपनी लकड़ी की तलवार निकालता है। जो देखने के बाद डोगोरा भी अपना हथियार लेकर आ जाता है। इसके बाद उन दोनों में मुकाबला होता है, जहाँ पर एलन आसानी से डोगोरा को हरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोडिन की हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। इसके बाद और समय बीतता है, जहाँ पर डोगोरा हमेशा की तरह एलन के साथ लड़ने के लिए आ जाता है, जिसे एलन आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ कुरैना भी एलन के छोटे भाई मैश को तलवारबाजी की ट्रेनिंग देती है। इसके बाद हम एलन की छोटी बहन को देखते हैं, जिसका नाम म्यूला है और ये नाम उसकी मॉम ने रखा है। अगले सीन में रोडिन गैडा के साथ घर आता है, जहाँ पर वो उनको बताता है चीफ चाहता है कि अब से हम 10 की जगह 15 बोर्स की हंटिंग करें और इसके साथ हमें कॉमनर्स को भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। यह सुनकर थेरसिया घबरा जाती है। तभी गैडा उनको कहता है अगर हम 15 बोर्स की हंटिंग कर भी लेते हैं तो अगले साल वो हमें 20 बोर्स की हंटिंग करने को कहेंगे और ऐसे ही वो हर साल बोर्स की हंटिंग को बढ़ाते रहेंगे और अगर हम मना कर देते हैं तो वो और नए लोगों को रिक्रूट कर लेगा। यह सुनकर एलन भी परेशान हो जाता है। वो कहता है अगर हमने चीफ की बात नहीं मानी तो वो हमारे विलेज में और ज्यादा लोगों को लेकर आ जाएगा जो कि बोर की हंटिंग करेंगे, पर ऐसा करने से हमें काफी कम जगह मिलेगी और शायद हमारी जमीन भी छीनी जाएगी। इसके बाद एलन उनको कहता है हर साल हमें ज्यादा से ज्यादा बोर की हंटिंग करनी होगी, यानी कि इस बार हमें 15 और अगली बार 20 बोर की हंटिंग करनी होगी। ऐसे ही ये गिनती बढ़ती रहेगी और ऐसे ही ये गिनती इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बोर की हंटिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यह सुनकर रोडिन उससे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस पर एलन उससे कहता है मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। अगर हम अपनी टीम में कॉमनर्स को भी शामिल कर लें तो वो नए लोगों यानी कि सब को रिक्रूट नहीं करेगा। एलन का ये आइडिया रोडिन को काफी अच्छा लगता है। एलन उनको कहता है मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है जिसका इस्तेमाल करके हम बोर की हंटिंग काफी जल्दी कर पाएंगे। इसके लिए आपको हंटिंग पर मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। रोडिन उसकी बात मान जाता है, पर वो उसे बैटलफील्ड में उतरने से मना कर देता है। फिर अगले दिन रोडिन एलन को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर रोडिन के साथी उसे ठीक देखकर काफी खुश होते हैं और वो कॉमनर फिर से रोडिन से माफी मांगता है। तभी एलन की नजर व्हाइट माउंटेन्स पर पड़ती है, जहाँ पर शायद एक ड्रैगन भी रहता है। इसके बाद वो सभी एलन के प्लान को फॉलो करते हैं और एक जाल बिछाते हैं, जहाँ पर वो अपनी कई सारी टीम्स बनाकर शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दो लोग बोर को खुले इलाके में लेकर आते हैं, जिसे देखते ही गैडा का ग्रुप बोर के ऊपर हमला कर देता है और फिर पीछे से रोडिन भी अपने ग्रुप के साथ बोर के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर एलन कॉमनर्स को इशारा देता है और बोर के ऊपर हमला करने को कहता है, तो सारे कॉमनर्स उसकी बात मानकर बोर के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो सभी बोर को मार देते हैं और इस बार तो कॉमनर्स का भी लेवल अप हो जाता है, पर एलन का लेवल अप नहीं होता। वो कहता है लगता है बैटलफील्ड में उतरने के बाद ही मेरा लेवल अप होगा। जब तक मैं खुद मोस्टर से फाइट नहीं करता तब तक मेरा लेवल अप नहीं होगा। इसके बाद वो सभी लोग एलन की काफी तारीफ करते हैं। इसके बाद अगले दिन से एलन और ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि एलन अपनी फैमिली को कॉमनर फैमिली बनाना चाहता है और ऐसा करने के लिए एलन को 50 गोल्डन कॉइन चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि और नए कॉमनर्स हंटिंग करने के लिए आ गए हैं। इसके बाद वो सभी एलन के प्लान को फॉलो करते हैं और बोर को मार देते हैं और इस बार तो एलन का भी लेवल अप होता है, क्योंकि उसने बैटलफील्ड में अपने क्रिएटर को समन कर दिया था, जिसे कि बोर ने मसल दिया था। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू ईयर पर वो सभी पार्टी करते हैं और उन सब ने अपना मिशन यानी कि बोर की हंटिंग पूरा कर लिया था, जिस खुशी में चीफ उनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी देता है और एलन को तो चीफ एक ड्रिंक की बोतल देता है, जिस ड्रिंक को गैडा और रोडिन भुखड़ों की तरह देख रहे थे और यही चीज एलन चाहता था। वो उनको कहता है मेरे पास जो ड्रिंक है क्या वो आपको चाहिए, जिस पर वो दोनों हाँ कर देते हैं। तो फिर एलन उनको कहता है मैं एक शर्त पर आपको ये ड्रिंक दूंगा और वो शर्त ये है कि अगर आप दोनों मुझे पंजे में हरा देते हो तो ये ड्रिंक आपकी होगी और अगर आप दोनों मुझसे पंजे में हार जाते हो तो अगली बार बोर हंटिंग में मैं भी आपके साथ बैटलफील्ड में उतरूंगा। जो सुनकर वो दोनों हाँ कर देते हैं। इसके बाद गैडा और एलन के बीच एक मैच लगता है, जिसमें एलन काफी आसानी से जीत जाता है। इसके बाद जब एलन का मैच अपने फादर के साथ लगता है तो वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने फादर को नहीं हरा पाता और फिर रोडिन आसानी से अपने बेटे को हरा देता है और ड्रिंक को जीत लेता है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर गैडा को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ पर बिना वजह के गुस्सा करने लगता है, जो देखने के बाद उसकी वाइफ भी उसे धोबी पछाड़ मारती है। इसके बाद हमें गर्मिया का सीजन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन ने अपने स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और इस बार तो एलन को एक नया स्किल भी मिलता है जिसका नाम स्टोरेज है और इस स्किल को पाने के बाद एलन को कोई भी खुशी नहीं होती, बल्कि उसे लगने लगता है कि वो इस गेम में चीटिंग कर रहा है। मतलब एलन की उम्र अभी बस
बस 7 साल की है और उसे इतने खतरनाक स्किल मिल गए हैं जिसमें वो जितना सामान चाहे रख सकता है। एलन कहता है मुझे नहीं पता कि गॉड ने ये स्किल मुझे इतनी जल्दी क्यों दी, मैं तो एक हार्डकोर गेमर हूँ। ये सब सोचते हुए एलन काफी परेशान हो जाता है। अगले सीन में एलन अपने नए क्रिएचर्स को समन करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था जिन क्रिएचर्स को तुम समन करना चाहते हो उसे समन करने के लिए तुम्हें मैजिक स्टोन लगाना होगा। ये जाने के बाद एलन अपने छिपाए हुए मैजिक स्टोन लेकर आता है और फिर वो उस मैजिक स्टोन को स्टोरेज के अंदर डाल देता है। यह सब करने के बाद एलन को समझ आ जाती है कि उसे इतनी जल्दी स्टोरेज का ऑप्शन क्यों मिला। अगले सीन में एलन चीफ के बेटे से मिलने जाता है क्योंकि चीफ का बेटा काफी स्मार्ट है और उसे मैजिक स्टोन के बारे में काफी जानकारी है। तो फिर एलन चीफ के बेटे से काफी सारी जानकारी लेता है मैजिक स्टोन के बारे में। अगले सीन में एलन अपने सारे मैजिक स्टोन को स्टोर कर लेता है और फिर उनका इस्तेमाल करके काफी सारे नए क्रिएचर्स को बनाता है। पर तभी अचानक वहाँ पर बोर आ जाता है और वो एलन के ऊपर हमला कर देता है जिस कारण एलन को काफी चोट लग जाती है। पर तभी एलन का एक इंसेक्ट उसे काफी जल्दी हील कर देता है। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर बोर को मार देते हैं। पर तभी वहाँ पर एक और बोर आ जाता है जिससे भी वो काफी आसानी से मार देते हैं। अगले सीन में हम एलन के काफी सारे क्रिएचर्स को देखते हैं जिनकी स्पेशल एबिलिटी जैसे कि हील करना, अटैक करना और जमीन के नीचे खुदाई करना या फिर अरोमा, इन सब क्रिएचर्स के अपने स्पेशल मूव है। एलन कहता है मैंने तो अपनी एक काफी बड़ी आर्मी बना ली है, अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अगले सीन में हम चीफ को देखते हैं जिसने अपने घर एरन, गैडा और रोडिन को बुलाया है। चीफ उनको कहता है अगले महीने हमारे विलेज में बैरोन आने वाला है, ये देखने के लिए कि तुम अपना हंटिंग का काम कैसे करते हो। असल में वो इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए कि तुम इतनी जल्दी बोर की हंटिंग कैसे कर पाते हो। जिस पर रोडिन उसे कहता है हमारा तो ठीक है पर तुमने एलन को क्यों बुलाया। तो चीफ उसे कहता है मैं ये चाहता हूँ कि एलन बैरन को गाइड करे, वैसे भी बोर की हंटिंग का सारा प्लान एलन ही बनाता है तो मुझे विश्वास है कि एलन बैरों को काफी अच्छे से गाइड कर पाएगा। यह सुनकर रोडिन एलन से कहने लगता है इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मना भी कर सकते हो। यह सुनकर एलन अपने मन में कहता है वैसे भी अगर मैं शिकार करके गोल्ड कॉइन इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा तो इसमें मुझे 10 साल लग जाएंगे, जिस कारण हमारी फैमिली को कॉमनर बनने में काफी समय लग सकता है। पर अगर मैंने बैरोन को खुश कर दिया तो शायद वो हमारी फैमिली को काफी जल्दी कॉमनर बना दे। इसके बाद एलन उनको कहता है मैं बैरोन का गाइड जरूर बनूंगा। अगले सीन में हम बैरोन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ उनके विलेज में आ जाता है और बैरोन की बेटी का नाम सेसिल है। इसके बाद वो सभी चीफ के घर जाते हैं जहाँ पर बैरोन उन सभी को कहता है मुझे माफ कर देना, अचानक से मैंने बोर की हंटिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी थी पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये ऑर्डर हमारे किंग का था। पर इसमें सारी गलती किंग की भी नहीं है क्योंकि विस्काउंट कर्नल जो कि मेरा दुश्मन है उसने जानबूझकर किंग के सामने बोर की हंटिंग के बारे में बात की और उसके इतना ज्यादा कहने पर किंग ने बोर की हंटिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी। इसके बाद बैरोन चीफ को कहता है तुमने इस विलेज को काफी अच्छा कर दिया है, हमारे इस पूरे किंगडम में सभी टाउन में से सबसे ज्यादा डेवलप कुराना विलेज हो पाया है। चीफ तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं जो कि बैरोन और उसकी बेटी को काफी अच्छा लगता है। तो बैरोन चीफ से इस मीट के बारे में पूछने लगता है पर चीफ को तो इसका कुछ भी नहीं पता होता। फिर एलन बैरोन को बताता है ये मीट अल्बाहिरोन का है जिसका हमने कल शिकार किया था, मुझे काफी खुशी हुई आपको ये पसंद आया, ये मेरी खुश नसीबी है। ये सुनकर बैरोन चीफ को कहता है इस लड़के में तो काफी मैनर्स है, क्या ये तुम्हारा बेटा है। जिस पर चीफ उसे बताता है नहीं, ये बेटा रोडिन का है जो कि एक सर्फ फैमिली से बिलोंग करता है। सर्फ का नाम सुनकर सेसिल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एलन की ओर गुस्से से देखने लगती है, जो देखकर बैरोन उसे कहने लगता है तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। फिर अगले सीन में वो हंटिंग पर जाते हैं जहाँ पर बैरोन और उसकी बेटी के लिए एक अलग जगह बनाई जाती है और उनको गाइड करने के लिए एलन भी आ जाता है। इसके बाद जेनोफ एलन को बताता है हम काफी जल्द कुराना की पढ़ाई शुरू करवाने वाले हैं ताकि वो एकेडमी जाने के लिए तैयार हो सके। यह सुनकर एलन को काफी मजा आता है कि कुराना को अब पढ़ाई करनी होगी। अगले सीन में वहाँ हंटर आ जाते हैं और वो बोर की हंटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले उन लोगों को काम दिया जाता है जो कि बोर को भगाकर मैदान में लाते हैं और जैसे ही बोर मैदान के अंदर आता है 2 हंटर्स का ग्रुप अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके बोर को पकड़ लेता है। यह देखकर बैरोन भी हैरान हो जाता है तो एलन उससे बताता है इस शील्ड को हमने बोर के इस्तेमाल से ही बनाया है। इसके बाद बाकी के हंटर्स अपने हथियार के साथ बोर के ऊपर अटैक कर देते हैं और एलन बैरोन को इसके बारे में हर एक चीज की जानकारी देता है। इसके बाद वो बोर के सबसे कमजोर हिस्से पर अटैक करके उसे मार देते हैं। यह सब देखने के बाद सेसिल की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर 2 और बोर्स आ जाते हैं जो देखने के बाद जेनोफ अपने नाइट्स के साथ उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। पर तभी एलन उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है हमारे हंटर्स काफी ज्यादा ट्रेंड है
वो ऐसी सिचुएशन को भी काफी आसानी से संभाल सकते हैं। इसके बाद सभी हंटर्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और वो बाकी के 2 बॉस को भी मार देते हैं, जो देखकर बैरोन भी काफी हैरान हो जाता है और वो उनकी भी काफी तारीफ करता है। अगले सीन में एलन बैरोन को कहता है, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। जिस पर बैरोन उसे हाँ कर देता है। तो एलन उसे कहता है, आपकी इजाजत लेकर हमने हंटिंग करने के लिए शील्ड तो बना ली, पर मैं चाहता हूँ कि आप हमें और शील्ड बनाने की इजाजत दे दें। यह सुनकर बैरोन उसे कहता है, तुम्हें और क्या चाहिए? जिस पर एलन उसे कहता है, आपको तो पता ही होगा कि हंटर्स को ड्रिंक करना काफी अच्छा लगता है और हमारे विलेज में ड्रिंक की भी काफी कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कमी को पूरा कर दे ताकि हमारे हंटर्स बिना रुके हंटिंग कर सके। और इस बात को तो जानोक भी समझ सकते हैं। यह सुनकर बैरोन उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में उनका जाने का समय हो जाता है, जहाँ पर सेसिल बिना वजह के एलन पर गुस्सा होकर चले जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरोन उन तीनों को अपने पास बुलाता है। बैरोन उनको कहता है, तुम सबकी मेहनत देखकर मुझे काफी खुशी हुई, इसलिए आज मैं तुम सबको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। यह सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, बैरोन जरूर उनको कॉमनर बना देगा, और यही चीज होती है। बैरोन उन सबको कॉमनर बना देता है। इसके बाद बैरोन उनको कहता है, जो भी हंटर तुम्हारी टीम में 10 सालों से काम कर रहा है, मैं उसे भी कॉमनर बना दूंगा। यह सुनकर वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद बैरोन उनको कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे बोर की हंटिंग शुरू हुई। यह सुनकर रोडिन काफी दुखी हो जाता है। तो गैडा बैरोन को बताता है, आज से काफी समय पहले जब यह जमीन रहने लायक भी नहीं थी, तब हम यहाँ पर आए और हमने इस जमीन को रहने लायक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की थी। हमने यहाँ पर फसलें बोई और काफी मेहनत की, पर पता नहीं कैसे अचानक हमारे इलाके में एक बोर आ गया। उसने हमारा सारा खाना खा लिया जो हमने सर्दियों के लिए बचाया था, और इसके साथ उसने हमारे घरों को भी तोड़ दिया, और हमारे पास इन चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं था। जो देखकर उस वक्त रोडी ने हमें एक आइडिया दिया। रोडी ने हमें कहा कि इस बोर की हंटिंग करके हम इसे खा सकते हैं। उस वक्त हमारे पास इतने औजार भी नहीं थे, पर रोडिन की बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तो हमने जैसे तैसे एक साथ मिलकर उस बोर को मार दिया। यह सुनकर बैरोन रोडिन को कहता है, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, तुम्हें तो खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। तभी गैडा बैरोन को बताता है, रोडिन इसलिए दुखी है क्योंकि उस दिन बोर की हंटिंग करते वक्त हमारा एक दोस्त मारा गया, और इन सब का जिम्मेदार रोडिन खुद को मानता है, इसलिए वो आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया। यह सुनकर बैरोन रोडिन को कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बुरी यादों को वापस याद दिलवाया, पर यह सच है, अगर तुम उस दिन वो डिसीजन ना लेते तो आज ये विलेज इतना डेवलप ना हो पाता, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, इसलिए तुम मुझसे आज कुछ भी मांग सकते हो। यह सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और वो अपने फादर से ड्रिंक लेने को कहता है, पर रोडिन उसकी बात नहीं मानता। वो बैरोन को कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अपने घर में काम दे दे। यह सुनकर एलन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो हंटिंग करके अपने लेवल को अप करना चाहता है। इसके बाद बैरोन रोडिन को कहता है, तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा समझदार है और मुझे यकीन है कि वो अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभाएगा, इसलिए मैं एलन को अपने घर का मैन सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। और यह चीज सेसिल को बिल्कुल पसंद नहीं आती और ना ही एलन उसके घर में काम करना चाहता था। वो बस हंटिंग करके अपने लेवल को अप करना चाहता था, पर अपने फादर का चेहरा देखकर वो मैन सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में एलन अपने पेरेंट्स को गुड बाय करने के लिए विलेज में आता है और अपने बाकी दोस्तों को भी मिलता है, जहाँ पर एलन का छोटा भाई तो रोने ही लगता है और कुरैना भी काफी दुखी होती है। उसका चेहरा देखकर एलन उसे कहता है, क्यों ना आखिरी बार हम तलवारबाजी करें, जिस पर कुरैना भी मान जाती है। अगले सीन में वो दोनों तलवारबाजी करते हैं और इस बार वो दोनों काफी तेजी से एक दूसरे के अटैक को भी डोज कर रहे थे, और एलन ने तो अपने लेवल को भी अप कर लिया है और फिर वो काफी तेजी से कुरैना के ऊपर अटैक कर देता है, और इस बार एलन कुरैना को तलवारबाजी में हरा देता है, जो देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। कुरैना को भी यकीन नहीं होता कि वो एलन से हार गई, तो एलन उसे कहता है, क्यों ना हम ये माने कि ये मैच ड्रा हुआ, बाकी का मैच हम अगली बार लगाएंगे जब हम फिर से मिलेंगे। जो सुनकर कुरैना खुश हो जाती है और यही चीज एलन को चाहिए थी, पर तभी वहाँ पर चीफ का बेटा भी आ जाता है और उसके साथ डोगोरा भी होता है। डोगोरा आकर एलन को एक स्वॉर्ड देकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में एलन बैरोन और सेसिल के साथ चले जाता है और अपनी फैमिली को आखिरी बार देखते हुए काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एलन बैरोन के घर जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। वहाँ जाते ही सेसिल एलन से अपना काम करवाने लगती है जो काफी खतरनाक था। तभी आसमान में एक काफी बड़ा मैजिकल जहाज आ जाता है, जिसे देखकर एलन काफी हैरान हो जाता है। तो सेसिल उसे बताती है, क्या तुम इसके बारे में भी नहीं जानते? फिर अगले दिन हमें एलन का कमरा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब था। एलन को इतने बड़े घर में से एक बकवास जगह रहने के लिए मिली है। इसके बाद एलन तैयार होकर खाना खाने चले जाता है, जहाँ पर वो अपने पहले दोस्त रिकल से मिलता है।
रिकल उसे बताता है बैरोन ने तुम्हें अपना मैन सर्वेंट बनाया जाए तो काफी अच्छी बात है। यह सुनकर एलन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आती तो रिकल उसे बताता है बैरोन के लिए मैन सर्वेंट अपनी फैमिली का हिस्सा होता है, मतलब बैरोन तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानता है। फिर अगले सीन में बैरोन अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है, जहाँ पर बैरोन की फैमिली भी एलन के मेहनत देखकर काफी इम्प्रेस होती है। तो बैरोन उनको बताता है एलन काफी समझदार बच्चा है, पर यह दुख की बात है कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। यह सुनकर सेसिल एलन का मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे कहती है अच्छा तुम्हारे पास भी कोई टैलेंट नहीं है, देखो मैं तो एक विजार्डस और मेरा सबसे बड़ा भाई वो स्वॉर्ड मास्टर है। पर सेसिल के एक भाई के पास कोई भी टैलेंट नहीं था, जिस कारण वो रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो फ्री होने के बाद एक गिल्ड में जाता है ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। पर गिल्ड की एम्प्लॉय उसे बताती है एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हारी उम्र 12 साल की होनी चाहिए। यह सुनकर एलन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अभी 8 साल का है। इसके बाद एलन वहाँ पर मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी लेने लगता है जिसे वो अपनी किताब में लिखता है। पर तभी एलन के पास एक एडवेंचरर आता है जिसका नाम रेवन है। वो उसे कहता है ए बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो एलन उससे कहता है मैं इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। जो जानकर रेवन उसे इन मॉन्स्टर्स के बारे में काफी सारी जानकारी देता है। इसके बाद एलन उसे कहता है यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के बारे में काफी सारी जानकारी लिखी है पर यह नहीं लिखा कि ये कहाँ पर मिलते हैं। जिस पर रेवन उसे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मॉन्स्टर कहीं पर भी आ जाते हैं, इन मॉन्स्टर्स की कोई एक जगह नहीं होती। तभी वहाँ पर रेवन के टीममेट्स आ जाते हैं। इसके बाद एलन भी वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन एलन हंटिंग करने के लिए जंगल में चले जाता है जहाँ पर वो अपने हॉकिंस को समन करता है और फिर वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि जहाँ पर भी तुम्हें मॉन्स्टर मिले मुझे बता देना। इसके बाद वो सभी हॉकिंस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उनको काफी जल्द गॉब्लिन्स का एक झुंड मिल जाता है। इसके बाद एलन अपनी सेना के साथ सभी गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करके उनको मार देता है और यहाँ एलन उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसे डोगोरा ने दी। इसके बाद एलन उन सभी गॉब्लिन्स में से मैजिक स्टोन को निकाल के अपने पास रख लेता है और ऐसे ही एलन पूरे दिन शिकार करता रहता है। और जब रात होती है एलन घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके हॉकिंस रात को नहीं देख सकते, यह जानकर वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अब खो गया है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन एक दुकान से आयरन बॉल को परचेज करता है और पिछले 1 महीने में एलन ने काफी ज्यादा मॉन्स्टर का शिकार किया है जिस कारण एलन का लेवल अब 12 तक आ गया है। अगले सीन में बैरोन एलन को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है तुम अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभा रहे हो, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि छुट्टी के वक्त तुम बाहर क्या करते हो, क्योंकि तुम सुबह काफी जल्दी बाहर चले जाते हो और रात को देर से आते हो। जिस पर एलन बैरोन को बताता है आपको तो पता ही होगा कि मेरे फादर एक हंटर है, इसलिए मुझे भी शिकार करना काफी पसंद है, इसलिए छुट्टी वाले दिन मैं शिकार पर जाता हूँ। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन फिर से छुट्टी वाले दिन हंटिंग पर जाता है और कुछ गॉब्लिन्स को मारने के बाद एलन थोड़ी देर आराम करता है। पर तभी एलन के पास कुछ हॉकिंस आते हैं और वो काफी जल्दी में थे और फिर वो एलन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। और जब वो अपनी लोकेशन पर जाते हैं वहाँ पर एलन देखता है जंगल के अंदर रेवन अपनी पार्टी के साथ आया हुआ था, पर वो गॉब्लिन्स उसे मारकर काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद वो सभी गॉब्लिन्स मिलकर उन तीनों को मारने ही वाले थे, पर तभी वहाँ एलन आ जाता है और फिर वो उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। अगले सीन में एलन रेवन की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब थी, तो फिर एलन अपने म्यूजा फ्लावर का इस्तेमाल करके रेवन को हील कर देता है। इसके बाद एलन उसके बाकी साथियों को भी हील कर देता है। अगले सीन में रेवन एलन का शुक्रिया करता है। वो उसे कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर एलन उनको कहता है क्या तुम तीनों मेरे लिए 100 मैजिकल स्टोन इकट्ठा कर सकते हो जो कि ई रैंक के हो, जिस पर वो तीनों मान जाते हैं। इसके बाद एलन वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में एलन अपने हॉकिंस को समन करता है और वो उनको कहता है मैंने तुमको ऑर्डर दिया था कि 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर मॉन्स्टर्स को ढूंढना, पर तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और मुझे काफी आगे ले गए, जहाँ पर तुम मुझे उन एडवेंचर्स के पास ले गए जो कि मुसीबत में थे। क्या तुम उनकी मदद करना चाहते थे? जिस पर वो हॉकिंस हाँ करते हैं। जो जानकर एलन हैरान हो जाता है क्योंकि एलन को नहीं पता था कि उसके समन किए गए क्रिएचर्स के पास इमोशन भी है। इसके बाद एलन उनको शाबाशी देता है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसिल एलन को सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर से जैम उठाने लगती है, पर तभी एलन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। फिर अगले सीन में बैरोन अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है जहाँ पर उसका बेटा थॉमस एलन को मजाक में ही कहता है क्या तुम व्हाइट टियर का शिकार कर सकते हो, मैं उसका मीट खाना चाहता हूँ। यह सुनकर सेसिल अपने बड़े भाई थॉमस को कहने लगती है तुम एलन को ऑर्डर्स नहीं दे सकते, वो मेरा मैन सर्वेंट है।
तभी एलन उसे कहने लगता है, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए व्हाइट ईयर की हंटिंग कर सकता हूँ। अगले सीन में एलन व्हाइट ईयर का शिकार करने के लिए माउंटेन्स पर आ जाता है और फिर एलन वहाँ पर एक जाल बिछाता है जिसका इस्तेमाल करके वो काफी आसानी से व्हाइट ईयर का शिकार कर लेता है। फिर अगले सीन में एलन अपने शिकार को बैरन के घर लेकर जाता है, जो देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एलन की उम्र अभी बस 8 साल की है और उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तो फिर कैसे एलन ने इतने खतरनाक मोस्टर का शिकार किया। इसके बाद थॉमस एलन का शुक्रिया करता है। फिर अगले सीन में हम बैरन के बटलर को देखते हैं। वो एलन को कहता है, तुम्हारी काबिलियत देखने के बाद बैरन ने तुम्हें एक और पोजीशन दी है और आज से तुम मैन सर्वेंट के साथ साथ एक हंटमैन भी हो। हंटमैन की 2 ड्यूटीज होती है। पहली ड्यूटी है हंट करना, जिसमें तुम मोस्टर्स की हंटिंग करोगे ताकि हमारी फैमिली के लिए खाने की कोई कमी ना हो, और दूसरी ड्यूटी में तुम टाउन के लोगों को मोस्टर के अटैक से बचाओगे और ये काम तुम्हें बस हफ्ते में एक बार करना होगा। इसके बदले में तुम्हें हर महीने 100 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। फिर अगले सीन में हमें वही मैजिकल जहाज दिखाया जाता है जिसमें से सैसिला का सबसे बड़ा भाई मिहाई निकलता है। अपने भाई को देखकर सैसिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे अपने कुकीज खिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। मिहाई जब एलन से मिलता है वो उससे काफी अच्छे से बात करता है। फिर अगले सीन में मिहाई जेनोफ के साथ तलवारबाजी करता है और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और एलन यहाँ पर अपना शिकार भी लेकर आता है, जो देखकर मिहाई उसे कहता है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। अब मुझे पता चला कि इतनी छोटी उम्र में ही तुम्हें ऐसी जॉब क्यों मिली। मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी करना चाहता हूँ। इसके बाद जेनोफ एलन को अपनी तलवार देता है जिसे पाकर एलन काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये तलवार मिथरिल ऑर्ब की बनी है। इसके बाद उन दोनों में बैटल शुरू होती है जिसमें एलन को लगता था कि वो उसके भाई को आसानी से हरा देगा, पर इसका उल्टा होता है क्योंकि मिहाई एलन को काफी जल्दी हरा देता है और हारने के बाद एलन को बुरा भी लगता है क्योंकि उसे लगा था कि वो मिहाई को हरा देगा। वो लोग कहते हैं कि मिहाई तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो मिहाई उनको बताता है क्योंकि मैं अकेडमी में पढ़ता हूँ और इसके साथ मुझे पिछले साल डंजन का भी मिशन दिया गया था जिसे क्लियर करने के बाद मेरी ताकत और बढ़ गई। इसके बाद में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिहाई का अब वापस अकेडमी जाने का समय हो गया है और अपने बड़े भाई को जाते देख सेसिल काफी दुखी हो जाती है। अगले सीन में बैरोन के घर विस्काउंट कर्नल आता है और ये वही कमीना है जिसके कहने पर किंग ने बोर की हंटिंग और ज्यादा बढ़ा दी। इसके बाद विस्काउंट कर्नल बैरोन के सामने शो ऑफ करने लगता है क्योंकि उसका किंगडम बैरोन के किंगडम से ज्यादा अमीर है और किंग के सामने उसकी पोजीशन भी बैरोन से ज्यादा है। अगले सीन में हम एलन और रिकल को देखते हैं। रिकल एलन को बताता है बैरोन और विस्काउंट के बीच ज्यादा नहीं बनती, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और तुम्हें व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स के बारे में पता ही होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इस माउंटेन की एक साइड बैरोन के पास है और दूसरी साइड विस्काउंट के पास है, पर व्हाइट ड्रैगन ने अपना नेस्ट बैरोन की साइड बनाया है जिस कारण हम वहाँ पर मिथरिल की माइनिंग नहीं कर सकते और यही वजह है कि हमारा किंगडम गरीब है। और यही बात व्हाइट ड्रैगन की, वो हर 100 सालों में अपनी जगह दूसरी तरफ कर लेता है, यानी कि अगली बार व्हाइट ड्रैगन अपने अड्डे को विस्काउंट की ओर बनाएगा। और पिछली बार व्हाइट ड्रैगन के हमले के कारण विस्काउंट कर्नल के किंगडम में काफी ज्यादा गरीबी हुई। अगले सीन में हम विस्काउंट कर्नल को देखते हैं। वो बैरोन को कहता है, कुछ दिनों पहले अप्रेजल सेरेमनी हुई जहाँ पर मैं अपनी बेटी को भी लेकर गया था और ये काफी खुशी की बात है कि मेरी बेटी के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। यह सुनकर एलन को कुछ समझ नहीं आती कि विस्काउंट कर्नल इतना खुश क्यों है जबकि उसकी बेटी के पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। तभी बैरोन उसे कहने लगता है, यह मत भूलना कि एक नोबल को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी पड़ती है। इसके बाद विस्काउंट कर्नल बैरोन को चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में एलन रेवन की पार्टी से मिलता है जहाँ पर वो उनकी मदद लेकर अपने लिए कई सारा सामान खरीदता है और फिर पूरी तरह तैयार होने के बाद एलन हंटिंग पर चले जाता है। अगले सीन में एलन सी रैंक के मोस्टर को मारने के लिए जंगल में चले जाता है जहाँ पर उसे एक ऑर्ग मिलता है जिसकी रैंक सी थी और वो अभी सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर एलन अपने साथियों के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने के बाद वो उसमें से मैजिक स्टोन निकाल लेता है। अगले सीन में एलन को एक और मोस्टर दिखता है जिसके ऊपर वो हमला कर देता है और उसका आर्मर काफी ज्यादा मजबूत था जिस कारण एलन उसमें से मैजिक स्टोन नहीं निकाल पाता और अब एलन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था और उसकी स्किल भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी, जो देखकर एलन काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है शायद वो अब मैजिक का भी यूज कर सकता है। अगले सीन में एलन सैसिला के साथ एक बाबा के पास जाता है ताकि वो ये जान सके कि वो मैजिक यूज कर सकता है या नहीं, पर जैसे ही वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता और वो बंदा उसे बताता है, बच्चे तुम कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकते। ये जाने के बाद एलन काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर रिकल आ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि हमारे टाउन में मर्डर ग्लास मोस्टर ने हमला कर दिया है और वो काफी जल्दी हमारे घर तक आ जाएगा। यह सुनकर
एलन भी उनकी मदद करने के लिए चले जाता है। और जब वो बाहर जाता है वो देखता है कि जेम मोस्टर तो सही में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है और इसी के नाम पर एलन के छोटे भाई का नाम पड़ा है। वो मोस्टर टाउन के अंदर आते ही काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। इसके बाद वो मोस्टर 2 लोगों को खाने के लिए पकड़ देता है, जो देखते ही एलन उसके ऊपर अपने आयरन बॉल से हमला करके मोस्टर की आंख को तोड़ देता है और फिर वो उसे भगाते हुए व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स की ओर ले जाने लगता है। अंदर जाते ही एलन उसके ऊपर अपने क्रिएचर से हमला कर देता है, पर इतने सारे अटैक करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार एलन का पीछा करने लगता है। इसके बाद एलन रात तक उसे काफी दूर तक ले आता है और इतनी दूर तक लाने के बाद एलन अब सोचता है कि वो वापस घर जा सकता है, पर तभी वो मोस्टर उसे देख लेता है, जिस कारण एलन को उसे और दूर ले जाना पड़ता है। और एलन के हमले भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, जिस कारण एलन काफी डर जाता है। और फिर 3 दिन बाद एलन काफी बुरी हालत में वापस आता है। अगले सीन में जब एलन को होश आती है उसे ठीक देखकर सेसिला भी काफी खुश होती है। इसके बाद जब एलन पूरी तरह ठीक हो जाता है तो बैरन उसे अपने पास बुलाता है, जहाँ पर एलन उसे बताता है मैं मोस्टर को यहाँ से काफी दूर तक ले गया हूँ, चाहे मैं उसे मार नहीं पाया पर वो अब हमारे इलाके से काफी दूर है। जो सुनकर बैरन उसे कहता है तुमने काफी बहादुरी का काम किया, इसलिए मैं तुम्हें 10 गोल्ड के कॉइंस देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जिस फैमिली को तुमने उस मोस्टर से बचाया था उसने भी तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दिए है। यह सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और फिर वो उन गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करके अपने लिए मिथ्रिल की स्वॉर्ड लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो आर्मर एंट को भी काफी आसानी से मार देता है और उसमें से मैजिक स्टोन को भी निकाल लेता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है, जहाँ पर मिहाई वापस घर आ जाता है और घर आते ही वो एलन के साथ तलवारबाजी करता है। इसके बाद सेसिला उसे बताती है कि कैसे एलन ने मर्डर ग्लास मोस्टर का सामना किया, जो सुनकर मिहाई भी काफी इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उन सभी को बताता है कि व्हाइट ड्रैगन ने अपनी जगह बदली है और वो अपना अड्डा विस्काउंट कर्नल की ओर बना रहा है। यह सुनकर वो सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि वो अब मिथ्रिल की माइनिंग कर सकते हैं। अगले सीन में एलन हंटिंग पर चले जाता है और हमें पता चलता है कि एलन को एक और नई स्किल मिली है जिसका नाम शेयरिंग है। तो एलन इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए अपने हॉकिंस को समन करता है। जैसे ही एलन उस स्किल का इस्तेमाल करता है एलन का माइंड अपने क्रिएचर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब जो भी अब एलन के क्रिएचर्स देख रहे हैं उनको अब एलन भी देख सकता है, चाहे वो जितनी मर्जी दूर क्यों ना हो। और फिर एलन इस स्किल का इस्तेमाल करके अपने हॉकिंस को पहाड़ों पर जाने को कहता है और वो उनकी आंखों के जरिए पूरे माउंटेन को देख पाता है। अगले सीन में एलन चेक करता है कि वो एक बार में कितने क्रिएचर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकता है और फिर वो अपने कई सारे क्रिएचर्स को समझ करता है, जिनमें से वो 5 क्रिएचर्स को अपने साथ शेयर कर लेता है। पर जैसे ही एलन 6 में क्रिएचर्स के साथ अपने आप को जोड़ता है उसका सर काफी जोर से दर्द करने लगता है। इसके बाद एलन एक नए तरीके का इस्तेमाल करता है, वो अपनी एमपी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो और ज्यादा क्रिएचर्स को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। पर तभी एलन को एक आइडिया आता है, वो अपने पोपो को समन करके उसके साथ शेयरिंग करता है और फिर उसे कुराना विलेज भेज देता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को देखता है और अपनी फैमिली को भी देखता है, जहाँ पर उसके दोस्त तलवारबाजी कर रहे थे और एलन का फादर अपना काम कर रहा था। इसके बाद एलन पोपो को अपने घर भेजता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के पास एक गोल्ड का कॉइन छोड़कर चले जाता है। अगले सीन में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन की उम्र अब 10 साल की हो गई है और जेनोफ बैरन को खबर देता है कि उनका माइनिंग का काम वैसे तो ठीक चल रहा है, पर काफी समय से वहाँ न जाने के कारण वहाँ पर मोस्टरों की तादाद काफी बढ़ गई है, इसलिए उनको थोड़ी मुश्किल आ रही है। पर हमारा काम काफी धीरे चल रहा है, जिस कारण हमें 3 साल का भी वक्त लग सकता है। यह सुनकर बैरन उदास हो जाता है। तभी जेनोफ उसे बताता है व्हाइट ड्रैगन ने अपनी जगह विस्काउंट कर्नल की ओर कर ली थी और इस बात का उसे पता भी था, फिर भी उसने अपने नेट्स को भेजा वहाँ पर माइनिंग करने के लिए, जिस कारण व्हाइट ड्रैगन ने उसके नेट्स को मार दिया। एलन भी उनकी बातों को सुन रहा था। तभी अचानक एलन की एक्सपी बढ़ जाती है कि एलन ने शेयरिंग का इस्तेमाल करके अपने मोस्टर्स को जंगल के अंदर भेजा हुआ है और वो इतनी दूर से ही हंटिंग का काम कर रहा है। एलन कहता है जब मेरी उम्र 12 साल की हो जाएगी तब मैं इस जॉब को छोड़कर एक एडवेंचरर बनने चले जाऊंगा। फिर अगले सीन में एलन खुद जंगल के अंदर हंटिंग करने के लिए आ जाता है और आज एलन काफी सारे गोब्लिन्स का शिकार करता है, जिस कारण एलन को 4800 एक्सपी मिल जाती है। अगले सीन में हम मिहाई को देखते हैं, जो कि अपनी एकेडमी की पढ़ाई पूरी करके वापस घर आ जाता है। मतलब मिहाई अब ग्रेजुएट हो गया है, पर वो घर वापस आने पर ज्यादा खुश नहीं होता। हम देखते हैं कि मिहाई थोड़ा परेशान है और घर वापस आते ही मिहाई एलन के साथ तलवारबाजी करने लगता है और इस बार एलन की तेजी और ज्यादा बढ़ गई थी, जो देखकर मिहाई भी हैरान हो जाता है, पर वो एलन को फिर भी हरा देता है। फिर अगले सीन में मिहाई उन लोगों को बताता है मुझे वापस नोबल की ड्यूटी पर जाना होगा और शायद इस बार वापस आने में मुझे 3 साल लग जाएंगे। यह सुनकर वो सभी उदास हो जाते हैं। सेसिल उसे कहती है आप तो ग्रेजुएट हो गए हो, तो आपको वापस जाने की क्या जरूरत है।
ऐसा बोलकर सेसिल रोने लगती है। इसके बाद 1-2 दिन में मिहाई की वापस जाने की तैयारी हो जाती है। जहाँ जाने से पहले मिहाई एलन को गले लगाकर उससे कहता है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। इसके बाद मिहाई वहाँ से चले जाता है, जो देखकर एलन भी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जाने से पहले जब मिहाई ने उसे गला लगाया था तो उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब ऑर्क की हंटिंग करने जाता है और वो जाते ही सीधा अपनी सेना के साथ ऑर्क की सेना के ऊपर हमला कर देता है। ऑर्क के एक ग्रुप को एलन काफी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर और ज्यादा ऑर्क आ जाते हैं और इस बार तो ऐसे ऑर्क भी आते हैं जिनके पास मैजिक था, जो देखकर एलन हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार एलन किसी ऐसे मोस्टर से लड़ रहा है जो कि मैजिक यूज करता है। इसके बाद वो ऑर्क एलन की सेना के ऊपर लगातार मैजिक से अटैक करते हैं, जिस कारण एलन के कुछ साथी उसे बचाते हुए मारे जाते हैं और वहाँ पर और भी ज्यादा ऑर्क आ जाते हैं, जो देखकर एलन भी अपनी टेडी वाली काफी बड़ी आर्मी को समन कर देता है, जो देखकर वहाँ पर ऑर्क का किंग भी आ जाता है और फिर ये किंग ऑर्क एलन की सेना को काफी आसानी से मारने लगता है और इस बार तो एलन की सेना भी हारने लगती है। मैजिक यूज करने वाले ऑर्क भी एलन के ऊपर काफी सारे हमले कर देते हैं, जिस कारण एलन भी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपने आप को हील करके वहाँ से भागने की सोचता है, पर तभी वहाँ पर जैनोफ आ जाता है और उसके साथ वाइस कैप्टन भी था। उनको देखकर एलन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैनोफ अपनी ड्यूटी के कारण 1-2 दिन बाद वापस आने वाला था, पर वो आज ही वापस आ जाता है। इसके बाद जैनोफ एलन की मदद करने के लिए सीधा ऑर्क किंग के साथ लड़ने लगता है और दूसरी तरफ वाइस कैप्टन भी ऑर्क की सेना के ऊपर अटैक कर देता है और अपने खास मूव का इस्तेमाल करके उनको काफी जल्दी मार देता है। इसके बाद जैनोफ भी ऑर्क किंग को एक बार में ही मार देता है। जैनोफ और वाइस कैप्टन की पावर देखने के बाद एलन काफी हैरान हो जाता है। अगले सीन में वो सभी खाना खाते हैं, जहाँ पर जैनोफ एलन को कहता है, पहले मुझे शक था कि गोब्लिन्स के अड्डे को तुमने ही खत्म किया है और आज मुझे यकीन हो गया है कि जरूर तुमने ही गोब्लिन्स के अड्डे को खत्म किया है। जिस पर एलन उनको सच बता देता है। वो कहता है, मैंने ही गोब्लिन्स के अड्डे को खत्म किया था। इसके बाद जैनोफ उससे कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा और जिन जानवरों को तुमने अचानक से गायब कर दिया था वो भी तुम्हारे टैलेंट का हिस्सा ही है ना? जिस पर एलन उनको कहता है, हाँ आपने सही कहा। इसके बाद एलन अपने मन में कहता है, आज जो होना था वो हो गया, आज के बाद मैं किसी को भी अपने बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। पर तभी जैनोफ एलन को कहता है, बैरोन को भी पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई टैलेंट है। यह सुनकर एलन को काफी बड़ा झटका लगता है, तो जैनोफ उसे कहता है, ऐसा तो होना ही था, वैसे भी इतनी छोटी उम्र में तुम इतने खतरनाक मोस्टर को कैसे मार सकते हो, वो भी बिना किसी टैलेंट के? मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। अगले सीन में जैनोफ एलन को कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि जिन मोस्टर का तुम शिकार करते हो उनके बारे में तुम मुझे रिपोर्ट दोगे। यह सुनकर एलन जैनोफ की बात मान जाता है। इसके बाद में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन की ताकत अब पहले से और ज्यादा बढ़ गई है और इस बार एलन ऑर्क किंग को भी मार देता है, जिस कारण एलन को काफी ज्यादा एक्सपी मिलती है। अगले सीन में हमें बैरोन का घर दिखाया जाता है, जहाँ बैरोन के घर कुछ मैसेंजर्स आते हैं। इसके बाद वो मैसेंजर्स बैरोन को मिहाई की एक डायरी देते हैं और बैरोन को कहते हैं, आपके बेटे ने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभाई और अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपका बेटा मारा गया। यह सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। बैरोन उनको कहता है, ये कैसे हो गया? अभी मेरे बेटे को गए तो 6 महीने ही हुए थे, जरूर तुम लोगों ने मेरे बेटे का इस्तेमाल चारे के तौर पर किया होगा। यह सुनने के बाद वो मैसेंजर्स बैरोन को कहने लगते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें किंग को बता दूं जो तुमने मुझे अभी कही? इसके बाद वो सभी मैसेंजर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलन को भी याद आता है कि जाने से पहले मिहाई ने जब उसे गले लगाया था तो उसका हाथ कांप रहा था। एलन कहता है कि शायद मिहाई को पहले से ही पता था कि वो मारा जाएगा। अगले सीन में बैरोन सेसिल से अकेले में बात करता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि उसे पता था कि मिहाई अब मारा जाएगा, क्योंकि एक नोबल की ड्यूटी ऐसी ही होती है। जो जाने के बाद सेसिल रोते हुए बैरोन से कहने लगती है, इसका मतलब तो यह है कि हम नोबल लोग तब तक जिंदा है जब तक हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ऐसे ही ड्यूटी निभाते हुए हमें एक दिन मरना होगा। आखिर हम जैसे लो रैंक नोबल्स के साथ ऐसा ही क्यों होता है? पर इसका जवाब तो बैरोन के पास भी नहीं था, जो देखकर सेसिल वहाँ से भागकर अपने कमरे में चले जाती है। इसके बाद हम बैरोन के घर के सभी मेंबर्स को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसके साथ साथ उनकी सभी मेट्स और सर्वेंट भी, उनको भी काफी बुरा लगता है। तभी अचानक उन लोगों को पता चलता है कि सेसिल घर को छोड़कर भाग गई है। यह जानने के बाद एलन सेसिल को ढूंढने चले जाता है। एलन कहता है, यह सारी मेरी गलती है, सेसिल का मैन सर्वेंट होने के कारण भी मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया, जिस कारण वो आज घर से भाग गई। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। ऐसा बोलने के बाद एलन सेसिल को ढूंढने चले जाता है और यही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको यह स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसकी पूरी स्टोरी को कवर करने वाला हूँ।